Assalamu alaikum. Students, today our topic is type of matrices. तो matrices की हम types के मतलब पढ़ेंगे। तो इसमें first आ जाता है row matrix. A matrix is called a row matrix if it has only one row. तो matrix को हम row matrix कहेंगे अगर उनमें just one row हो। Example के तौर पे हमारे पास M matrix है, M is equal to 2 minus 7। अब अगर मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इसमें जस्ट आपको वन रो नज़र आएगी और थ्री कॉलम, यानी इसका जो ऑर्डर होगा 1/3। अब इसी तरह अनदर एग्जांपल M इज़ इक्वल टू 1 एंड -1 इज़ आल्सो अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर जो अगर हम गौर से देखें तो हमें नज़र आएगा कि इसका ऑर्डर है जो 1/2। अ कॉलम मैट्रिक्स सेकंड, इसमें टाइप्स आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे अगर उनमें जस्ट वन कॉलम हो। लेट्स सपोज एग्जांपल हम देखते हैं तो M इज़ इक्वल टू 1 0। तो नज़र आ रहा होगा इसमें जस्ट वन कॉलम है। तो इसी तरह n एग्जांपल देखें तो 2 0 एंड 1, तो इसमें भी जस्ट वन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1, यानी रो 3 है 3/1। और इसी तरह M मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी होगा 2/1। थर्ड हमारे पास टाइप आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ M कॉलम्स, यानी कि एक मैट्रिक्स है उसी सूरत कॉलम मैट्रिक्स हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी अगर उसका रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मैट्रिक्स है, उसको हम A 1 2 1 1 3 2 एंड 3। तो इसका अगर हम ऑर्डर लिखें तो ये होगा 3 रोज़ और 2 कॉलम, यानी 3/2। इसी तरह B हमारा A B C D E एंड F। तो इसको अगर हम देखें तो इसके 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर होगा 2/3। तो C हमारे पास इसी तरह एग्जांपल है 1 2 एंड 3, तो इसका ऑर्डर होगा 1/3, यानी 1 रो 3 कॉलम। तो ऐसे D हमारे पास इसी तरह 7 8 0, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम ना हो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसी तरह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल में हमारे पास है 2 -1 0 एंड 3। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो हमारे पास इसका होगा 2 रोज़ 2 कॉलम, यानी 2/2। इसी तरह बी एग्जांपल है हमारे पास 1 -1 0 2 0 1 3 -2 एंड 3। तो इसका ऑर्डर होगा 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम, तो 3/3। सी हमारे पास जस्ट 1 इंट्रीज है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/1। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसका नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, कि मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों। तो जैसे कि ये नज़र आ रहा है हमारे एग्जांपल में देखें तो सारी एंट्रीज इसकी ज़ीरो एक्सिस की, तो इसको हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into column or column into rows of a matrix transpose of that matrix, कि वो मैट्रिक्स जिसमें हम रोज़ को कॉलम या कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर देते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जांपल A इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड -2। तो इसमें हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज में क्या करना है कि फर्स्ट रोज़ है हमारे पास 1 2 3, इसको कॉलम बना देना है, कॉलम में लिख देना 1 2 3। सेकंड रोज़ है 2 1 0, तो इसको ट्रांसपोज में सेकंड कॉलम लिख देना है। इसी तरह थर्ड रो है -4 -1 4 और -2, तो इसको आपने थर्ड कॉलम में लिख देना है। तो रो इनटू कॉलम में जो जाएगा इसको हम ट्रांसपोज कहेंगे। अब इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, let A be a matrix then its negative minus A is obtained by changing the signs of all entries of A। तो मैट्रिक्स को नेगेटिव तभी कहेंगे जब हम इसमें नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तमाम एंट्रीज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है A इज़ इक्वल टू 1 3 -2 एंड 4। हम क्या करेंगे कि -A के साथ मल्टीप्लाई करें तो सारी एंट्रीज चेंज हो जाएंगी, -1 -3 2 और -4। तो इसको नेगेटिव मैट्रिक्स कहेंगे।
is a symmetric matrix. A square matrix is symmetric if it's equal to its transpose matrix is symmetric. कि मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब हम उसका ट्रांसपोज लें और वो वापस वही, यानी ए मैट्रिक्स लिया उसका ट्रांसपोज लिया, वापस हमें वही ए मिल जाए। लेट्स सपोज एग्जांपल के अगर बात करें तो एग्जांपल में नज़र आ रहा है m इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 एंड 4 3 4 0। आप ट्रांसपोज लें 1 2 तो ये वापस आपको वही मैट्रिक्स m मिल जाएगा। तो इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है 2 1 3 -1 2 2 3 1 एंड 3। इसका ट्रांसपोज लें, ये अगेन वापस हमें नहीं मिलेगा। तो ये देख रहे हैं आपको कि ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज सेम नहीं आए तो इसको हम मिले, लेकिन जिसमें सेम आते हैं उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स।